हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन फर्स्ट चल रहा है उससे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है कि जो वर्गीकृत समवर्ग होता है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वर्गीकृत हम जो करते हैं उसके लिए सहायता के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आज जो अपना जो टॉपिक है वो है वर्गीकृत सहायता साधन। वर्गीकृत सहायता साधन। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी जो जीव होता है उसकी पहचान करने के लिए, ठीक है, उसके अध्ययन करने के लिए उस प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा जीव है, ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसके लिए फिर क्या होते हैं, वर्गीकृत सहायता साधन के अंतर्गत कि जो जीव होते हैं उनके नमूनों को एकत्रित किया जाता है। जैसे कोई भी प्रकृति में जो नया जीव जो पाया जाता है उसकी खोज की जाती है, ठीक है, उसका नामकरण दिया जाता है, उसको परिरक्षित किया जाता है कि आगामी जो भविष्य में इसका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्गीकृत जो सहायता जो साधन होते हैं इनका जो उपयोग होता है कहाँ किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण के अलावा और हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या होते हैं, अध्ययन के लिए इनको क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। इसके लिए कुछ जो विधियाँ और जो तकनीक होती है जो यहाँ पर दी गई है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। वर्गीकृत सहायता साधन में अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई, हर्बेरियम। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हर्बेरियम में क्या होते हैं। ठीक है, तो जो वनस्पति जो संग्रहालय होते हैं, ठीक है, कि भाई वनस्पति संग्रहालय मतलब ऐसे संग्रहालय जहाँ जो वनस्पति हम कह सकते हैं पेड़ पौधों को रखा जाता है, तो उन स्थानों को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई कोई भी जो पादप वगैरह होता है उसको एकत्रित किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको परिरक्षित किया जाता है और उसके बारे में जो भी डिटेल वगैरह होती है वो एक कागज़ की शीट पर तैयार कर ली जाती है और एक फाइल जैसी में लगाकर उसको अलमारी में रख दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम शीट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि भाई जो पौधे होते हैं उनके जो नमूने होते हैं उनको एकत्रित करके कागज की शीट पर सुखाकर और उसको क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, हर्बेरियम कहलाती है। तो वनस्पति संग्रहालय में पौधों के नमूनों को एकत्र करके कागज की शीट पर सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं हर्बेरियम होता है जो किस पर बनाया जाता है, कागज की शीट पर। अब इसको वनस्पति संग्रहालय में जो पौधे जो नमूने होते हैं इसको सुखाया क्यों जाता है, यदि हम किसी गीले प्लांट को रख देंगे तो उसमें फंजाई वगैरह या फिर माइक्रोब्स वगैरह लगने का डर रहता है, जिससे वो क्या होता है, पादप नष्ट हो सकता है, उसको मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है वही पत्तियां वगैरह। इसलिए उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, परिरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इनको क्या जाता है, इन जो नमूने होते हैं, जो पौधों के नमूने होते हैं, इनको एकत्रित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में इनका अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो हर्बेरियम शीट होती है, हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, एक लेबल लगा दिया जाता है। ठीक है, एक लेबल लगा लिया जाता है। उस लेबल में क्या लिखा जाता है, इस लेबल पर
पौधे को एकत्रित करने की तिथि, पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान करने की तिथि, स्थान, कोमा अंग्रेजी नाम, स्थानीय नाम, अंग्रेजी व स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल, ठीक है, कोमा एकत्र करने वाले का नाम, लिख दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? तो भाई जो कोई भी, जैसे हमें डायग्राम की सहायता से देखिए, जैसे कि कोई कागज की शीट है, ठीक है, कागज की शीट पर क्या लिया जाता है भाई, पौधा लिया जाता है, पौधे को सुखाया जाता है और उसको यहाँ पर क्या होता है, जो पेज होता है कागज का उस पर चिपका दिया जाता है पौधे को, ठीक है, उसको परिरक्षित कर दिया जाता है, इन्फेक्शन नहीं हो। उसके बाद जो हर्बेरियम शीट होती है, इस पर एक साइड में क्या लगा दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है, क्या लगा दिया जाता है, ये तो हो गया भाई पादप, ठीक है, कागज की शीट पर। इधर क्या लगा दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है। और उस लेबल में क्या क्या कि भाई पौधे को एकत्रित करने की तिथि, मतलब हम डेट लिख देते हैं कि पौधे को कब एकत्रित किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमने जो प्लांट लिया है उसका हम अंग्रेजी नाम लिखेंगे कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इसको लोकल भाषा में क्या कहा जाता है वो नाम लिखा जाता है। उसके बाद स्थान नाम हो गए। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है कि स्थान लिखा जाता है कि इसको किस स्थान से एकत्रित किया गया है इस पादप को। उसके बाद कि हम जो प्लांट लेते हैं उसका वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं। उसके बाद उस जो पादप है उसका कुल क्या होता है उसके बारे में लिख देते हैं। और जो भी उस हर्बेरियम शीट को बनाता है, ठीक है, उस हम कह सकते हैं कि जो पादप को जो एकत्रित करता है उसका इधर नाम लिख दिया जाता है, जिसके द्वारा फिर क्या होता है हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है और इनको वनस्पति संग्रहालय में अध्ययन के लिए क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ये था अपना वर्गीय सहायता साधन के अंतर्गत पहला बिंदु हर्बेरियम। दूसरा अपना जो वर्गीय सहायता साधन के अंतर्गत है वो है बोटनिकल गार्डन, ठीक है भाई। तो दूसरा अपना जो वर्गीय सहायता साधन क्या है, इसको हम वनस्पतिक उद्यान भी बोलते हैं। वानस्पतिक उद्यान मतलब ऐसे उद्यान जहाँ क्या होती है वनस्पति उगाई जाती है, ठीक है, वानस्पतिक उद्यान, या हम कह सकते हैं इसको बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल का अर्थ क्या होता है, बोटनी का मतलब वनस्पति, तो बोटनिकल गार्डन, ठीक है। तो जितने भी जो बोटनिकल गार्डन होते हैं, वनस्पति उद्यान होते हैं, इनमें जीवित पौधों का क्या होता है, संग्रहण होता है, ठीक है भाई। कि हर्बेरियम में तो हम पौधों को सुखाते हैं, लेकिन जो बोटनिकल जो गार्डन होते हैं उनमें क्या होता है, जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इनमें जीवित पौधों का, ये हम कह सकते हैं पादपों का, ठीक है, जीवित पादपों का संग्रहण होता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इन उद्यानों में भाई जो पौधे होते हैं इनकी स्पीशीज को क्यों पहचान के उगाया जाता है, ठीक है। तो इन उद्यानों में मतलब किन में, बोटनिकल गार्डन में, इन उद्यानों में पौधों को पहचान के लिए उगाया जाता है, ठीक है। और जो प्रत्येक जो पौधा होता है उसको फिर उसको क्या दिया जाता है, एक उस पर लेबल लगा दिया जाए। मतलब जो भी जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं में जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं उन पर क्या लगा दिया जाता है, एक लेबल लगा दिया जाता है, जिसमें उसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ होता है, उसका कुल के बारे में लिखा हुआ होता है और उसके बारे में छोटी मतलब हम कह सकते हैं सामान्य जानकारी पाई जाती है। तो इनमें क्या होते हैं, प्रत्येक पौधे पर देखो, इनमें मतलब बोटनिकल जो गार्डन होते हैं इनमें प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता है, लेबल लगा होता है, ठीक है, जिनमें भाई क्या क्या लिखा होता है, जिनमें
जिन पर वैज्ञानिक नाम व कुल लिखा होता है कि भाई कौन से कुल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोटनिकल जो गार्डन में उनमें जो पौधे पाए जाते हैं उन पर लेबल लगा होता है, उसमें केवल क्या लिखा होता है, वैज्ञानिक नाम और कुल का नाम लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि भाई जो विश्व होता है इसमें जो सबसे बड़ा जो बोटनिकल जो गार्डन होता है कहाँ है, वो है इंग्लैंड में। ठीक है, जिसका नाम है रॉयल बोटनिकल गार्डन। तो भाई विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, रॉयल बोटनिकल गार्डन, रॉयल वानस्पतिक उद्यान कहां पर है भाई, क्यू नामक स्थान पर है और वो कहां पर है, इंग्लैंड में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान रॉयल बोटनिकल गार्डन है जो कहां है, क्यू इंग्लैंड में स्थित है भाई। ये तो हो गई वर्ल्ड लेवल पे बात। उसके बाद हम करेंगे इंडिया में कहां पाया जाता है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जिसका नाम है इंडियन बोटनिकल गार्डन, इंडियन बोटनिकल गार्डन, या हम इसको वानस्पतिक उद्यान भी कह सकते हैं, गार्डन। ठीक है, कहां पर, हावड़ा में स्थित है। हावड़ा कहां पर, मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है भाई, विश्व का तो कहां पर, इंग्लैंड में स्थित है रॉयल बोटनिकल गार्डन। क्यों, विश्व का सबसे बड़ा इंग्लैंड में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जिसका नाम है इंडियन बोटनिकल गार्डन या भारत वानस्पतिक जो उद्यान है कहां पर, हावड़ा में, या जो कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद जो भारत का जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो बोटनिकल गार्डन, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान नेशनल बोटनिकल गार्डन, नेशनल बोटनिकल गार्डन, या हम कह सकते हैं कि नेशनल वानस्पतिक उद्यान लखनऊ, मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जीवित पादपों का संग्रहण होता है। तो ये था अपना वर्गीय सहायता साधन में हर्बेरियम और वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे संग्रहालय के बारे में, जूलॉजिकल गार्डन के बारे में और कुंजी के बारे में।